So students, good afternoon to all of you. Welcome back to my lecture. This is chemistry with Ashish Arora. Today we are going to continue further with our topic. देखिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है सर, आपके लिए तो सब प्यारा ही होता है. आपने कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि जो प्यारा सा टॉपिक नहीं है, जो प्यारा सा टॉपिक नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो जरा समझते हैं. बहुत 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 सिंपल सी चीज चल रही है. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे. लास्ट टाइम हमने दो मैकेनिज्म देखे. अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में से ढूंढने जाओ, डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है सब. ओके, कभी यहाँ से पढ़ा है, कभी वहाँ से पढ़ा है, वैसा ही रहने वाला है. लेकिन वो सीक्वेंस जो मैं दे रहा हूँ ना, एक बार मैं बोलूँगा सीक्वेंस खत्म हो गई, चलो हम क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक सोल्व करोगे, हम सब सोल्व कर पाएंगे. लेकिन उससे पहले टॉपिक जो मैं सिखाया वो लर्न करके आना है. आज हम पढ़ाई कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. एक्चुअली होता क्या है, जरा ध्यान से देखिए. ऐसा है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं चैप्टर कॉल हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके पास दो टाइप के टॉपिक होते हैं. एक होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं और दूसरे होते हैं अरोमेटिक कंपाउंड होते हैं. बराबर है कि नहीं? अभी डिफरेंस क्या है? एलिफेटिक में भी बेसिकली हम तीन पढ़ाई करने वाले, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन. एंड अरोमेटिक में बेंजीन रिलेटेड. दिस आर वेरी बेसिक. पहले हम बेसिक को कवर करते हैं, फिर इसके सब क्लासिफाई. अल्केन में भी दो टाइप के अल्केन होते हैं. एक होते हैं ओके लीनियर अल्केन्स, या तो ओके नॉन साइक्लिक बोलते हैं जिसको, और दूसरे बोलते हैं साइक्लिक. सेम में साइक्लिक वाले, साइक्लिक वाले, बट वो बाद में देखते हैं. अभी के लिए हम सिंपल सी चीज़ करने वाले कि भाई चलो, अगर हमारे पास यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन सीखना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन पे ध्यान देंगे और हम इन तीनों को बारी बारी से प्रिपेयर करेंगे. प्रिपेयर करेंगे मतलब उसका प्रिपरेशन करेंगे एंड प्रिपरेशन के बाद इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे. इसकी हम क्या देखने वाले? प्रॉपर्टीज. तो जरा देखते, देखो मैंने जो आपको सिखाया उसी के बेस पे हम आगे बढ़ रहे हैं. प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. अल्केन मुझे बनाना है. क्या बनाना है? अल्केन. तो मैंने एक काम किया, एक बहुत ही प्यारा सा अल्केन ले लिया जिसको हम बनाने वाले हैं यहाँ पे. हेलो, यस, हाँ आ भी कुछ. सो हियर बनाना है मुझे क्या? ब्यूटेन. let's suppose we are supposed to prepare butane. मैंने एक जनरल एग्जांपल ले लिया ब्यूटेन. ब्यूटेन मेरे लिए थोड़ा यहाँ पे इजी रहेगा. यू कैन मेक इथेन ऑल्सो. जरूरी नहीं कि आपको खाली ब्यूटेन ही बनाना है. ओके, जितने भी नए स्टूडेंट्स है, क्या आपका बेसिक IUPAC तो हो गया ना? इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वो सब तो आता है ना? कितने नए स्टूडेंट्स हैं? प्लीज रेज योर हैंड रिसेंटली जिन्होंने एडमिशन ले रखा है. धैर्य आपका हो चुका है बेटा. आप लोगों को क्रिस एंड रेहान है ना? हाँ, और आपका भी जैनम एंड मित हो चुका है ना? और कोई नया है जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है? कहाँ ना, उन लोगों को तो करवा चुके हैं हम पहले. बराबर, आपका लॉन्ग टाइम बैक हो चुका है. ठीक है, ओके, बढ़िया. बाकी सबका तो हमने कर रखा. सो बेसिक है हमारे पास. यहाँ पे ब्यूटेन बना रहे. जरूरी नहीं खाली ब्यूटेन हो, कोई भी बनाना हो. ब्यूटेन बनाना हो, इथेन बनाना हो, प्रोपेन बनाना हो, तो विल स्टार्ट विद अल्कीन. हम किससे चालू करेंगे? अल्कीन. अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है. बराबर है कि नहीं? डबल बॉन्ड के अंदर अगर किसी भी तरीके से तोड़ दीजिए और एक एक H ऐड कर दीजिए तो बेसिकली इट इज एन एडिशन रिएक्शन. ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ओके. और याद रखो, H और H ऐड करना है तो आपको H2 डालना पड़ेगा. अच्छा, नॉर्मली कहीं किसी भी रिएक्शन, किसी भी कंपाउंड के अंदर जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो देन इट इज नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन. तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ अल्कीन, जहां पे आप हाइड्रोजन को ऐड करने वाले हो, डबल बॉन्ड को. और खाली यहाँ पे नहीं, इतना जरूर याद रख लेना कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको रिडक्शन करना है तो रिडक्शन के लिए नॉर्मली आप H2 जब ऐड करते हो तो यू आर गोइंग टू यूज प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल. ये सबसे सिंपल तरीका है रिडक्शन. यानी H2 ऐड करना है तो आप क्या करोगे? प्लेटिनम होना चाहिए, पैलेडियम होना चाहिए, निकल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? जब भी देखा अल्कीन से मुझे अल्केन बनाना है, क्या करना है? अल्कीन से मुझे अल्कीन मतलब क्या करोगे? H2 और
प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। ये तीनों है क्या? तीनों कैटलिस्ट है। ये बहुत ही प्यारे कैटलिस्ट है। उनका काम खाली एक ही है कि इसके अंदर ऐड कर दे। रिमेंबर, रिडक्शन रिएक्शन में कभी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं होते हैं। इट डज रिमेन सेम। यहाँ पे कितने हल्के कार्बन थे? 4। यहाँ पे कितने थे? 4। बट सर ब्यूटूइन से ये बना सकते हैं ना? सपोज मेरे पास ब्यूट-1-इन होता तो क्या बना सकते या नहीं बना सकते? कितने लोग को लगता है हाँ या ना? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? कितने लोग ना बोल रहे हैं? कितने लोग कंफ्यूज्ड है? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा? अरे कुछ नहीं है यार मेरी जान, क्या करना है? डबल बॉन्ड तोड़ना है, HH ऐड करना है, तो हाँ बना सकते हैं। आप ब्यूट-1-इन से भी बना सकते हो, ब्यूट-2-इन से भी बना सकते हो। ओके, किसी को और कोई डाउट होना चाहिए? कोई नहीं है ब्यूट-3-इन वाला? कोई नहीं है? सर ब्यूट-3-इन से बना सकते या नहीं बना सकते? ब्यूट-3-इन होता ही नहीं, होता है वो क्या होता है? ब्यूट-1-इन। ओके, लव यू गाइस। तो वेदर यू हैव ब्यूट-2-इन और ब्यूट-1-इन, यू कैन मेक दिस। तो अगर मुझे प्रोपेन बनाना तो मुझे क्या लेना चाहिए? यहाँ पे प्रोपेन बनाना हो तो मुझे क्या लेना चाहिए? प्रोपेन। क्या लेना चाहिए? क्या करेंगे? H2 ऐड करेंगे। किसकी प्रेजेंस में ऐड करेंगे? प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। और ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। वाह, बहुत सिंपल है ना कि नहीं है? बस यहीं पे अटक जाती है दुनिया। वो ब्यूटीन से ब्यूटेन बनाते हैं, प्रोपेन से प्रोपेन बनाते हैं, उसके आगे हमें नहीं आता है। अरे क्यों नहीं आता? सपोज आपको पूछा कि भाई हमारी पास आવું एक कंपाउंड છે અને અહીંયા H2 પ્લેટિનમ પેલેડિયમ સાથે નાખ્યું तो फाइनल प्रोडक्ट ए શું હશે? चलो अपनी नोटबुक में लिखो फटाफट, क्या आंसर होना चाहिए? ओके, रफ बुक निकालो, लिखते जाओ इसका आंसर। आप पेन पेंसिल ऐसे ही रफ में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेंजीन नहीं है। चलो अपना कंपाउंड का नाम लिखो, उसके नीचे आईयूपीएक नेम लिखना भाई। आप जो भी कंपाउंड बना रहे हो उसका। अरे यार इतनी देर में तो यार शादी हो जाती है लोगों की, आप लोग तो ये पेन नहीं निकाल रहे हो क्या यार? हाँ जी, लिखो, मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे आपकी बुक में लिखा हुआ चाहिए। ये रिएक्टेंट क्या है आपके पास? साइक्लोहेक्सीन। उसका नाम क्या है? आवड़े છે કે નહીં આવડતું? તો કમ્પાઉન્ડ શું મળશે? એ કેટલા લોકો લખ્યું? સાયક્લોપેન્ટેન કેટલા લોકો લખ્યું છે? ઓકે, બેન્ઝીન કેટલા લોકો લખ્યું છે? સાયક્લોબ્યુટેન કેટલા લોકો લખ્યું છે? સાયક્લોહેક્सेन કેટલા લોકોએ લખ્યું છે? दिस शुड हैव बीन योर आंसर। कितने लोगों ने ये किया था? गुड। करना क्या है? डबल बॉन्ड को तोड़ना है और हाइड्रोजन ऐड करना है। आप हाइड्रोजन नहीं लिखते तो इसका नाम क्या हुआ? तो इसका नाम क्या हुआ? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों ने गलती की थी? गलती कितने लोगों ने की थी? जरा रेज है। अभी मैं नेक्स्ट टाइम क्या रिकॉर्डिंग में एक काम करने वाला हूँ, एक कैमरा आपकी ओर रखूंगा, एक कैमरा मेरी ओर रखूंगा। 2 कैमरा का रिकॉर्डिंग। आई एम गोइंग टू डू दैट। हाँ जी, वी विल डू दैट। करेक्ट हो ना? वो यूट्यूब वाले को ऐसा लगता है कि मैं है ना बाहर से आर्टिफिशियल स्टूडेंट की आवाज बाद में ऐड कर रहा हूँ। सही में ऐसा है? यहाँ पे जिंदा लोग मेरे सामने बैठे हुए। ओके, मैंने एडिटिंग में कोई नहीं डाला है। सही बात है ना? करेक्ट और नॉट? करेक्ट। हाँ तो बोलो, उनको सुनाया है यार। तो सही में यहाँ पे बैठे हुए। लो देख लो। ये सब है, देख लो। ओके चलो। नहीं, अभी आप लोग को वो देखेंगे, मैं पढ़ाऊंगा। लो अब मैं पढ़ा रहा हूँ। अब कितने लोग हाथ ऊंचा करते देखते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक। चलो नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, ये सबसे अच्छी चीज है। टीचर को देखने का क्या मतलब है? स्टूडेंट को देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है। नहीं चला। ओके चलो सर, आऊ नहीं करो। नहीं, पहले से बोल के आते तो हम 2-3 आके ब्लेजर लगा के आते, टाई बाई लगा के आते। ओके
चलो नेक्स्ट वन देखो, आपको अल्कीन है, अल्कीन से अल्कीन बनाना क्या करोगे? यू आर गोइंग टू ऐड H2, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। अगर आपके पास अल्काइन है, अल्काइन और अल्केन के अंदर डिफरेंस क्या है? खाली देखने जाओ तो यहाँ पे H ऐड करने हैं, यहाँ पे H ऐड करोगे तो ये बॉन्ड टूटता जाएगा, और H2 ऐड करने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। बस दो H2 करेंगे, रिडक्शन ऑफ अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल। तो ब्यूटाइन से क्या बन गया? ब्यूटेन। चलो फटाफट वापस एक टेस्ट ले लेते हैं। आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे क्लोरीन है और H2 डाला, चलो बताओ क्या आएगा? वैसे ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन चलो ठीक है, बताओ मुझे। चलो वापस ड्रॉ करता हूँ। अब आप लोग तो बहुत बड़ी कचकच हो यार, चै 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 चालू हो गया। सर आपने बराबर बनाया नहीं, समझ में नहीं आ रहा, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, क्या है? चलो अब बताओ, बाजू में से देख के नहीं है, सामने देख, यहाँ पे बोर्ड पे वाले, नहीं क्या तेरे सामने कैमरा घूमा दूंगा। चलो बच्चा जल्दी, हाँ साथ में पीछे रीचा भी आ जाएगी। क्या आंसर आया आपका? हो गया हेक्सीन। क्या होगा? ये बॉन्ड भी जाएगा, ये बॉन्ड भी जाएगा, और इसका नाम क्या आएगा? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। चलो बहुत अच्छी बात है। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आवे छे? अच्छा एक चीज यार, आपको ये रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसका मैं ऑलरेडी प्रिंटेड नोट्स दे रहा हूँ। हाँ ये एक्स्ट्रा चीज है, वो तो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे तो वो उसका नोट्स नहीं होगा, लेकिन ये जो लिखे हुए ना, अगर इस बार हम क्या करने वाले, ध्यान से देखना बेटा। देखिए हमारे पास पहले हमने अल्कीन से बनाया, बाद में किससे बनाया? अल्काइन से। अभी हम बनाने वाले क्लोरोब्यूटेन से, हेलो अल्केन से। हेलो अल्केन में से देखो, अगर मैं एक X निकाल दूं और वहां पे H डाल दूं तो आपके पास क्या बनेगा? अल्केन। तो ये मुझे इसको निकालना है। निकालने के लिए कुछ नहीं करोगे, अगेन H2 ही लोगे। H2 में से एक H और एक Cl कंबाइन होकर निकल जाएगा, और वो H की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl की जगह पे क्या आ जाएगा? H। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ओके, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड में से बना रहे हो, कहां से बना रहे हो? तो जिंक और H+ के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं। तो यहां से एक H और Cl चला जाएगा और एक H उसकी जगह पे आ गया। आपको क्लोरोब्यूटेन से क्या मिला? ब्यूटेन। बट Zn और H+ के प्रेजेंस में करते हैं। किसके प्रेजेंस में करते हैं? Zn और H+ के प्रेजेंस में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? समझ में आयु? ओके, तो हमने अल्कीन से बनाया, अल्काइन से बनाया, हेलो अल्केन से बनाया। हेलो अल्केन से और एक चीज बना रहे, बहुत प्यारा सा रिएक्शन, जरा ध्यान से देखना। ओके, मैंने 2 क्लोरोइथेन लिए, साथ में 2Na लिया। क्या लिया? एंड ड्राई ईथर लिया। एंड क्या ले रखा है? ड्राई ईथर। होगा क्या, जरा ध्यान से देखिए। ये Na 2 है, कैन आई राइट लाइक दिस? 2 Na को Na प्लस Na। यस, ये Na ये Cl के साथ रिएक्ट करके चला जाएगा, ये Na ये Cl के साथ रिएक्ट करके चला जाएगा। यहां से क्या बचा? CH3 CH2। यहां से क्या बचा? CH2 CH3 कंबाइन होके क्या बन गया? इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? 2 NaCl चले गए। देखिए आप यहां पे एक बहुत ही प्यारी सी चीज हुई वुड्स रिएक्शन के अंदर। ओके, वुड्स रिएक्शन के अंदर आपके पास ये है RX प्लस 2Na प्लस RX। रिएक्शन हो रहा है यहां पे, तो
मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या होने वाला है। ये चले जाएंगे -2NaX और आपके पास जो मिलने वाला है वो RR, नंबर ऑफ कार्बन एटम always becomes twice than the original. हम कर क्या रहे? तो भाई हम कर रहे हैं यहां पे वुड्स रिएक्शन, करेक्ट है ना? वुड्स रिएक्शन में मैंने आपको पहला पॉइंट ये सिखाया, इससे हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल मिलता है, ट्वाइस। अगर मेरे पास यहां पे क्लोरोमीथेन होता और 2 ऑफ क्लोरोमीथेन में लेता 2Na के साथ, तो फाइनल आंसर क्या मिलता मुझे? आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है, यहां से एक ही CH3 लेने का और उसको 2 बार लिखने का और डबल कर देने का, ठीक है? उसकी जगह पे सपोज मैंने यहां पे लिया होता 2 ऑफ अच्छा, हर एक जगह पे ड्राई ईथर होना जरूरी है। अगर ड्राई ईथर नहीं है देन प्रॉब्लम है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होगा क्या, क्या आंसर आएगा? किसी को पता है? कोई एनीवन वांट्स टू आंसर मी? यस बेटा, सेकंड व्हाट्स योर नेम? आप पकड़ रहे हैं महर्षि को मैं पूछ रहा हूं। 2 प्रोपेन क्या होता है? यहां से CH3 CH2 CH3 लेंगे, फिर उसका मिरर इमेज बनाएंगे, उसी का मिरर इमेज सामने जुड़ेगा, ट्वाइस ऑफ दैट, और क्या मिलेगा आपको? कितने लोग को समझ में आया? तो मुझे यही बोलना चाहता था, तो उसका नाम 2 प्रोपेन होता है। उसका नाम क्या होता है? ओके, चलो आप लोगों को सोचना है और आपकी बुक में इसका आंसर लिखना है। A+2Na ड्राई ईथर के साथ यहां पे बना ऑक्टेन, ओके, और -2NaBr गया है। तो व्हाट इज योर A? आ गया हर्षल? ये हर्षल ना? ओके, वो चाहिए। आ गया हर्षित को? आ गया? नहीं, क्या नाम है तेरा? वही है ना? हाँ बराबर, हो गया। कितने लोग का हो गया? चलो ओके, ऑन काउंट ऑफ 5 वी आर गोइंग टू स्टॉप। सो अगर किसी और को करना कर लीजिए फटाफट। ऑन काउंट ऑफ 5 5 4 3 2। तो 2 पे आपने 1 दिखा दिया। चलो 1 पे कितने लोगों ने यहाँ पे क्लोरोब्यूटेन लेके रखा हुआ है? क्लोरोब्यूटेन कितना लगा? आप सब गलत हो। ब्रोमोब्यूटेन वुड हैव बीन सही। कितने लोगों ने ब्रोमोब्यूटेन लेके रखा है? बिल्कुल सही हो। क्यों? यहाँ पे क्या निकाला? अरे यार, अरे सर पर आया तो क्लोरीन। समझ में आया? क्या लेना था? ब्रोमोब्यूटेन। बराबर है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तुम लोग बहुत स्मार्ट छो। ओके, ऑलमोस्ट 60-70% स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड कि दे न्यू इट। मैं कैमरा यहाँ पे इसलिए रखना था, जब 60-70% रेंज करता था। हाँ देखो, हमारे बता स्टूडेंट ना आपने। ओके, अच्छा
चलो आप बताइए Na, ए क्या है? चलो चलो चलो, टाइम नहीं हो भाई, टाइम नहीं है, बस एक मैं यहाँ पे टाइमर लगा दूँ। टाइमर कहाँ है? ये क्या टाइमर कितना? ओके 1 मिनट, दैट्स इट। एक मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया। 30 सेकेंड्स, 10 चली गई, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं। डन। चलो कितने लोग का हो गया? और टाइम चाहिए? कितने लोग को और टाइम चाहिए? तो कितने लोग का हुआ? चलो मुझे पहले पूछना, प्लीज रेज योर हैंड। हनी मुझे बता क्या तेरा आंसर है? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये केमिस्ट्री आती है सही में? तो सही में ये सही चीज बताई तूने। सोच ले, चल मैं 30 सेकंड में तेरे पास वापस आता हूँ। और क्या आंसर देना चाहते? कितने लोगों ने ये आंसर दिया? और कोई आंसर देना चाहते? क्या आंसर है? बोल, शायद नहीं, जोर से बोल, मैं सुन पाऊँ ऐसा। क्लोरोब्यूटेन है। और कोई आंसर? कौन? क्लोरोब्यूटेन बराबर है। तो मैंने कहा बोला कि बराबर नहीं है? मैंने ये बोला तुझे केमिस्ट्री आती है? सही में आती है। 30 सेकंड सोच ले, मैं आता हूँ वापस, इतना ही बोला ना मैंने। हाँ उसको बराबर आती है यार, एक बार ताली बजा दीजिए उसके लिए। सही किया था उसने, हाँ गलत नहीं किया था। ये बिल्कुल सही था। ओके, जस्ट डाउट क्रिएट कर रहा था उसके दिमाग में, उसको आती कि नहीं आती है। ओके, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। ओके चलो कंटिन्यू। बिल्कुल सही था। चलो कितने लोग को समझ में आया? कितने लोगों ने ये आंसर सोचा था? बाय द वे, जिन्होंने भी ये सोचा ना, बहुत अच्छा सोचा, बहुत प्यारा सोचा। अभी जिनको नहीं समझ में आया था उनको मैं बता दूं कैसे करना चाहिए। देखो सबको पहली बार में नहीं आता, ऑनेस्टली बताओ, डायलॉग बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन सबको नहीं आती है ये वाली केमिस्ट्री। मैं आपको बता दूं कैसे करना चाहिए। जब भी वुड्स रिएक्शन देखते हैं ना, आपको यहां से एक सिमेट्री ढूंढने की, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। वो यहीं पे आएगा, ब्यूटेन पे नहीं आएगा मेरी भाई। इसको तोड़ने का, और किसी भी एक को उठा के जहां से तोड़ा ना वहां पे, यहाँ पे देखो Cl था तो Cl लगा दोगे। तो वो लड़की ने बिल्कुल सही लगाया था हनी, इट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। और काफी लोग, आप लोग ओके, इनफैक्ट अगर मैं 2 सेकंड और खींचा होता तो मुझे मारने पे आ गए थे। सर 706 ओके, जनरल तो चिल्ला थे, सर वो सही है, क्यों वो बेचारी को मना कर रहे हो? नहीं, आप भी सही थे ओके, सही थे ओके। तो आई लाइक दैट स्पिरिट कि नहीं, सही और सही है ओके। बहुत प्यारा कर रहे हो ये, क्योंकि मुझे याद है काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता। आ रहा है? यस। दो Na में से एक Na बेटा ये है, जरा देख, 2 Na इसलिए लेते क्योंकि RX, मैंने कहाँ लिखा हुआ RX वाला पार्ट? इसी में लिखा था ना। हाँ तो अच्छा ओके, दैट वाज योर क्वेश्चन। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। कई बार 2 लिखेंगे, कई बार 1 ही लिखेंगे ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको कई बार ऐसे लिखेंगे भी नहीं, खाली ऐसे लिखेंगे RX प्लस Na ड्राई ईथर, देन व्हाट? मैंने यहाँ पे 2 स्पेसिफाई किया, ये 2 लिया, ये 2 लिया, वो नहीं लेंगे।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा किया तुमने वो पॉइंट रेज किया, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट मेंशन इट सो मेनी टाइम्स। ओके, उसका पॉइंट ये था कि आपको ए को भी 2 बार लिखने का और इसको भी 2 बार लिखने का, तब बराबर है। तो वो लिखते ही नहीं, वहां पे खाली एक ही बार लिखते हैं, यहाँ पे भी खाली एक ही बार लिखते हैं। इज दैट फाइन? समझ में आवे छे? अब एक काम करो, बेलाओ और बेनाओ, इसको लिख लो, क्योंकि ये मेरी नोट्स में भी नहीं है और ये वाली नोट में शेयर नहीं करने वाला हूँ। मैंने बताया ये आपको लिखना है। मैं 1 मिनट थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ आप लोग के लिए। लिखते जाइए। मैं रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर देता हूँ। चलो, बहुत प्यारी चीज है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। हमने सीखा वुड्स रिएक्शन में हमेशा याद रखना, व्हेन यू हैव अल्काइल हैलाइड और 2 Na के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको मिलता क्या है? सिमेट्रिक अल्केन। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक का मतलब हुआ दोनों साइड पे इक्वल होता है। अभी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जाता है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ओके, जो समथिंग लाइक दिस, व्हाई प्रोपेन can't be prepared by Woods reaction। क्वेश्चन ऐसा है। तो प्रॉब्लम क्या था? तो कोई, जैसे कि मैंने अभी आपको लिखवाया कि भाई हम जो RX होते हैं उसको 2 बार ले लेते हैं और 2 Na के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको RR मिल जाता है ड्राई ईथर के साथ। दैट्स व्हाट वुड्स सेड। तो किसी ने सजेस्ट किया, सर अगर आप मीथेन लोगे और Na के साथ रिएक्ट, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री नहीं होती है, तो आपको इथेन मिल जाता है। अगर इथेन लोगे और Na के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ब्यूटेन। सो प्रोपेन कैसे बनाए? तो कोई ओके, जो थोड़ा होशियार बच्चा होता है, सर એવું नहीं करवाનું, जो आवे सांभळो, एक बाजू છે ને મિથેન લો ને એક બાજુ શું લો? ઇથેન लो, અને પછી તમે શું કરો? એને જોડે રિએક્ટ करो तो मिल जाएगा ना प्रोपेन। करेक्ट और नॉट? यहां से क्या आएगा? मीथेन। और यहां से क्या आएगा? ओके, ये साणे बच्चे का जवाब, उसको मैंने क्या बोलते हैं? साणे। ओके, डोडा है। ओके, नहीं होता है, अभी मैं समझाता हूं। ओके, सपोज अभी मैं क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। पहले तो ये थॉट प्रोसेस थी, जब हमें क्वेश्चन ऐसे पूछा गया व्हाई प्रोपेन कैन नॉट बी प्रीपेड, तो हमें क्या करना है, उसका जवाब कैसे देना, मैं बता रहा हूं। ये सब कुछ लिख के मत आना, तब हम इस तरीके से इसका जवाब देंगे। इफ वी टेक chloromethane, that is CH3Cl, and chloroethane, that's really unfair. I am seeing lots of unfair things are going in my class. Okay, हाँ, तब से एक प्यारी सी की एक छोटा सा पाउच घूमे जा रहा है, उसके अंदर बहुत ही प्यारी सी फ्रेग्रेंट एक बहुत ही अच्छा सा मुखवास है। आगे की 2 बेंच प्यार से कब से खाई जा रही है, और that's not fair. What is this happening, girls? मेरा ध्यान यहाँ पे पढ़ाने से वहां पे चला जा रहा है। What is that? Let me see. Look at this. आप लोग भी देखिए, ये हमारे बच्चे ओके खा रहे चुप चुप। ओके, चुप चुप खा रहे हैं। चलो, विल कंटिन्यू फर्दर गाइस, विल कंटिन्यू। सो अगर सपोज किसी ने यहाँ पे क्लोरोमीथेन ले लिया, किसी ने क्या ले लिया? क्लोरोइथेन। तो प्रॉब्लम ये है, जरा ध्यान से देखिए, वी विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। आपको एक ही प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। होगा क्या? देखो, इसके अंदर स्टोइकियोमेट्री इंपॉर्टेंट नहीं है,
When you write we are taking CH3Cl and C2H5Cl plus Na, तो आप बोल रहे हो कि ये रिएक्शन मिलने वाला है ना। क्यों ना? क्योंकि आपके पास खाली एक ही क्लोरोमीथेन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, एक ही क्लोरोइथेन होगा ये जरूरी नहीं है। ओके, देयर आर thousands and thousands and thousands and thousands of chloromethane and chloroethane are going to react. So ये रिएक्शन नहीं होगा। होने वाला क्या है? तो होने वाला इस तरीके से कि यहाँ पे, थैंक यू बेटा, क्लोरोमीथेन दूसरे क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट कर लेगा, and we get ethane as one product. That is the first possible reaction. Second possible reaction, C2H5Cl 2Na C2H5Cl रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और आपको मिलेगा, यहाँ पे ड्राई ईथर जरूरी है, यहाँ पे भी ड्राई ईथर जरूरी है, और आपको C2H5, बेटा वो भी बात खत्म हो चुकी, ध्यान यहाँ पे दिया, ब्यूटेन मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा? इथेन मिलेगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है पे एक क्लोरोमीथेन और 2Na के साथ एक क्लोरोइथेन कंबाइन होगा एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और आपको C2H5CH3 यानी कि प्रोपेन मिलेगा। तो खाली प्रोपेन तो कभी बना ही नहीं सकते, आपको हमेशा इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर बनेगा। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछते, ये क्वेश्चन हमें पूछते, ये हमारी टेक्स्ट बुक में भी पूछा गया है कि भाई व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर, ओके, प्रोपेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, देन बताने का ये आंसर आएगा जो मैंने नीचे लिखा होगा। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी कैन नॉट प्रिपेयर प्रोपेन बाय दिस बिकॉज यू डोंट गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, यू आर गोइंग टू गेट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। आपको क्या मिलने वाले? बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलने वाले। समझ में आई? ओके, चलो मैं वापस रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, इसको लिखिए क्योंकि मैं इसकी नोट्स वापस शेयर नहीं करने। ओके गाइस, तो वो था वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जितने भी क्वेश्चन से मैंने आपको करवाया, वुड्स रिएक्शन एक बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन है, उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो अलग अलग क्वेश्चन भाई कौन से रिएक्टेंट होगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। एक थियरी क्वेश्चन मैंने आपको पूछ लिया अभी कि व्हाई प्रोपेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ओके। या तो कई बार आपको अलग तरीके से पूछेंगे भाई व्हाई ओड नंबर कार्बन वाला अल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, देन आपको एक एग्जांपल बस वो प्रोपेन का ही लिख के आ जाने का एंड आपको मिलेगा एक, ओके, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। बेटा ध्यान बाद में लिखे मेरे भाई ओ बैला, पहले जब लिखना तब लिखना था, ओके, अभी पेन बंद कर, ओके, टाइम खत्म, नीचे कलम बस, तैयार करना ना भैया, नीचे नीचे कलम और उसने फेंक दी नीचे क्या करे यार, नहीं वो तेरे आगे वाले ने ना। जरा ध्यान से देखिए, अब तक हमने बहुत ही दो सिंपल से रिएक्शन देखे थे, पहले अल्कीन अल्काइन से, हेलो अल्केन से दो देखे, एक नॉर्मल वाला था जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहता है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग रहता है। आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, जरा ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया CH3CH2Cl Zn और H+ के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पे ट्राई ईथर एंड Na लगा दिया, व्हाट इज योर कंपाउंड X एंड व्हाट इज योर कंपाउंड Y। चलो फटाफट ये लिखिए क्वेश्चन और मुझे आंसर बताइए, टाइम हो रहा है चालू अभी। ये बताएगा कितने लोगों को दोनों X एंड Y पता है? तुझे हर्षित बोल, X क्या होगा, Y क्या होगा, बोल हर्षल, हर्षल बोल जल्दी। दोनों ब्यूटेन गलत है, सोहा बोल। X इथेन होगा, Y ब्यूटेन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पहला वाला है वो आपके साथ नॉर्मल रिएक्शन करवाया गया है फ्रॉम अल्कलाइड ZnH+ के साथ, वहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम। So when you do the reaction of chloroethane ZnH+, you are going to get ethane. And dry ether NS के साथ ये वाला रिएक्शन करवा रहे हो आप, तो ये क्या होना चाहिए? ब्यूटेन। कितने लोग का ये सही था?
वेरी नाइस सोहा, वेरी गुड। ओके यू आर गिविंग द आंसर। तो इनको जवाब देने के लिए क्या नहीं था, हिताब तूने हैंड रेज किया, वैदे तूने हैंड रेज किया, क्यों जवाब नहीं दे रहे? दो ना, पूछ रहा कितने लोग को आया कि बाद में आया? सोहा ने बोलने के बाद कि सोहा के बोलने से पहले? ओके गाइस, डिड यू गेट दैट? तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। अभी जरा ध्यान से देखना, यहां पे मेरे पास पेंटेनोइक एसिड है। कौन सा एसिड है यहाँ पे? पेंटेनोइक एसिड को अगर आप सोडा लाइम के साथ हीट करते हो विच इज NaOH प्लस CaO, तो फर्स्ट स्टेप में ये H निकल जाता है और आपको मिलता है COONA। सर बहुत डिफिकल्ट लागे छे, चलो તમારા માટે થોડું ઈઝી कर दो પેલા, પછી આવીએ શાંતિથી આવીએ। तो एक काम करिए, ये एक बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन है, अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्केन को कहां से बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? उसको सोडा लाइम के साथ जब आप हीट करते हो बेशक NaOH प्लस COO के साथ, तो यहां से एक H पहले निकल जाएगा, यू ऑलवेज गेट RCONA। उसको बोलते हैं सोडियम अल्केनोएट। एंड फर्दर सोडा लाइम के साथ हीट करते हो विच इज अगेन NaOH प्लस CaO। ध्यान से देखना, यहां से ये CONA पूरा इसके साथ NaO के साथ कंबाइन होकर निकल जाएगा। CONA यहां पे NaO मतलब बना Na2CO3, वो गया और इसकी जगह पे H जुड़ गया। आपको क्या मिला? अल्केन। फॉर एन एग्जाम्पल CH3CH2 COOH बराबर है कि नहीं? हमारे पास ये था, उसको सोडा लाइम के साथ हीट कर रहे हैं। अच्छा भाई जी, इसका नाम क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक नहीं है, गलत बोल रहे हो। किसने इथेनोइक बोला था भाई? 3 कार्बन है, 1 2 3। सोडा लाइम, अभी एक दूसरे के सामने मत देखो, गलत बोला तो बोला। ओके सीखो, यहाँ पे NaOH के साथ पहले क्या निकालोगे? H ओनली। तो हुआ क्या यहाँ पे? आई एम यूजिंग द कलर कॉम्बिनेशन ताकि आपको समझ में आए। CH3CH2 ओके, COO वैसे ही रहेगा और उसके साथ जुड़ा Na। आर गेटिंग दिस? फर्दर सोडा लाइम के साथ हीट किया, NaOH प्लस CaO के साथ, सोडा लाइम के साथ, तो यहां से ये पूरा जा रहा है, यहां से ये पूरा जा रहा है, माइनस Na2CO3। आपके पास बचा ऑरेंज कलर का CH3CH2 और H ये ब्लू कलर वाला इसके साथ जुड़ा, मतलब बना क्या? इथेन। बराबर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में से बनाने का एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडा लाइम के साथ हीट करो, यू आर गोइंग टू गेट दिस। ठीक है, चलो वो समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया, वापस समझा देता हूँ। इसका सबसे बड़ी पिक्युलरिटी, ये रिएक्शन के अंदर आप जितने कार्बन से चालू करते हो ना, फाइनल में उससे एक कम होता है। कैन यू सी दैट? यहाँ पे प्रोपेन था और यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे कैन यू सी दिस COOH इज नाउ नो मोर। ओके, हाँ, उसका राम नाम सत्य हो गया। करेक्ट और नॉट? वो गया तो सत्य तो नहीं हुआ, किसी के साथ कंबाइन होके उसने कहीं और अपना घर बसा लिया है। बराबर है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? उसने अब दोस्ती छोड़ दी, यारी छोड़ दी। ओके, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ओके, मुझे नए दोस्त मिल गए। तो यहाँ पे क्या मिला? RH। इसको क्या बोलते हैं? अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये रिएक्शन को बड़े प्यार से बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कोई मुझे समझाएगा ऐसा नाम क्यों आया? एक कार्बन कम हो गया, डी मतलब कम करना। किसको कम किया? कार्बोक्सिल। चलो
इतना आप लिखिए, तब तक मैं रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ पोज। ओके, सो देखो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। इफ यू सी दैट वी हैव पेंटेनोइक एसिड। सर आपने पेंटेनोइक एसिड क्यों लिया? जैनिल, तेरा प्रॉब्लम है बेटा। हाँ तेरा, योर नेम इज जैनिल, तो क्या है तेरा नाम? जयवल। ओके, मैं दो बीच में कंफ्यूज हो, वहाँ पे जैनिल है। तेरा प्रॉब्लम है, तो कंटिन्यूसली जब पढ़ाना यहाँ पे चालू करो, तेरा ध्यान कहीं और होता है, तो तेरा नाश्ते का बैग किसी और को दे दे, या डिब्बा बंद कर अंदर रख। जब पढ़ा रहा हो तो ध्यान यहाँ पे। हमें बनाना है ब्यूटेन। हमें बनाना क्या है? ब्यूटेन। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से चालू करोगे तो भाई ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एक कार्बन बीच में किसी और के साथ अपना घर बना लेता है, तो मतलब हमें एक कार्बन की एक्स्ट्रा व्यवस्था करनी पड़ती है ना, वो भाग जाने वाला है छोड़ के। ओके, अंत में मुकाम आते आते एक कार्बन कम होने वाला है, तो एक कार्बन आप ज्यादा लेके चालू करोगे तो ही काम का होगा ना। तो इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ब्यूटेन, देन हाउ डू वी स्टार्ट विथ पेंटेनोइक एसिड। सोडा लाइम के साथ रिएक्ट किया, सोडियम पेंटेनोएट, क्या मिला आपको? करेक्ट, आर गेटिंग दिस, H निकल गया, वहां पे क्या जुड़ा? Na, एंड देन ये पूरा चला जाता है, ब्यूटेन मिला आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये समझ में आ रहा है? आप लोगों को होमवर्क आई थिंक 3 बार था ना, 2 बार नॉर्मल में करना था और 1 बार तो कितने लोगों ने नोटबुक सबमिट नहीं की? टोटल 3 बार था। मार्को निको, एंटी मार्को निको 2 बार आपको रब में मतलब बुक के अंदर लिखना था, और 1 बार पेन में चार्ट में। तो आप लोगों ने खाली फेयर चार्ट वाला ही किया है। कितने लोगों ने नहीं किया मैं वो पूछा? सबने बुक सबमिट की है, क्यों नहीं की? दिव्या बेटा यहाँ, हाँ आप सबको एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलने वाला है आज। सोडा लाइम के साथ हीट करते हो NaOH के साथ, तो आपको ये वाली चीज मिलती है ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ दो रिएक्शन, जरा ध्यान से देखना। ये एक सिखाया, दूसरा वाला इसको बोलते हैं कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। होता क्या है जरा ध्यान से देखना, थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है बट आराम से समझेंगे। आपके पास RCOOH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करो, Na के साथ रिएक्ट करो, या तो NaOH ले लो या तो Na ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मिलेगा RCONA। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये RCONA का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा होता है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक Na+ और एक RCO-। इसमें कन्वर्ट होता है RCO- एंड Na+। Na+ को हम केटाइन बोलते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन केटाइन राइट नाउ, बट इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा होता है। ओके, ये हिंट है, कहीं पे भी इलेक्ट्रोलिसिस आता है, केटाइन गोज टू कैथोड, केटाइन गोज टू वेयर, और उसका होगा रिडक्शन, एंड एनायन गोज टू एनोड और उसका होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बाद में लिखना होगा। तो यहां पे एनायन ये है, इट गोज टू एनोड, वो कहां पे जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ऐसे दो में ले लेता हूं तो 2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ध्यान से समझना, ये 2 CO ये बाहर चले जाते हैं और R एंड R कंबाइंड है, 2 R और अल्केन मिलता है। अभी क्या है कि ये हमारी एनसीईआरटी सिलेबस में आई कैन नॉट गो टू मच इनटू मैकेनिज्म, वरना मैकेनिज्म के बेस पे काफी अच्छा समझा सकता हूँ, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। तो थोड़ा सा हमें याद रखने का आ जाता है। याद रखने में इसमें क्या आया, इसमें सबसे पहले तो आया पे आपके पास RCONA बनाना इजी था, वो फर्क नहीं पड़ता। RCONA लिया, Na प्लस निकाल दिया, उसका भी फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना है कि जब आपके पास RCO माइनस बना, उसमें से ये हटा देना है, वो निकल गया और 2 R जुड़ गए। ध्यान से देखिए, ये थोड़ा टेढ़ा मेथड है, ये नॉर्मल डी कार्बोक्सिलेशन नहीं है। अगर मेरे पास CH3COON क्या है, चलो सीधा स्टेप पे आ गया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, एनोड पे क्या जाएगा, वी आर इंटरेस्टेड इन एनोड। कैथोड पे तो Na चला गया, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। CH3CO- 2 ऑफ दे, एंड देन करना क्या है मालूम है, यहां से CO को हटा देने का, बचा क्या, वो 2 CH3 को ज्वाइन करना है, इथेन मिला। देखिए देखिए आगे, टू ऑफ, इसको बोलते हैं सोडियम इथेनॉइड और इसको बोलते हैं सोडियम प्रोपेनॉइड। एनोड पे क्या जाएगा, Na हटा दो, 2 CH3 CH2 CO-, और ऑक्सीडेशन में होगा क्या, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां से ये हटा देना है, वो चला गया, बाकी क्या बचा, यहां पे 2 CO2 गया, -2 इलेक्ट्रॉन गया, बचा क्या, CH3 CH2 जो दूसरे CH3 CH2 के साथ वापस कंबाइन होगा। You started with propane, you are getting butane. You started with ethanoate, you are getting ethane. इसमें कोई रूल सीधा नहीं आ रहा है। हाँ, एक रूल है, मैथमेटिकल में बता सकता हूं आपको। अगर ओरिजिनल के पास n नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो फाइनल आपको मिलेगा 2n-2। आप देखिए, रूल आपको समझा देता हूं, देखिए इसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे, n = 2 थे, फाइनल क्या मिलेगा 2n-2, मतलब 2 × 2 -2, तो फाइनल कितना मिला 2। कैन यू सी दैट? यहां पे n कितने थे, 3 कार्बन थे, यहां पे देखिए 2 × 3 -2, समझ में आ रहा है? आगे 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 और एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। इफ यू स्टार्ट विथ, मुझे अगर इसमें ब्यूटेन बनाना था, देन आई हैव टू स्टार्ट विथ द प्रोपेनॉइड। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे ब्यूटेनॉइड से कर रहा हूं, n = 4 हुआ, कैन यू गेस द आंसर, फाइनल क्या होगा, 4 × 2 = 8 - 2, यानी कि क्या मिलना चाहिए, फॉर्मूला समझ में आ रहा? कई बार आपको एमसीक्यू में ही पूछ लेते हैं, व्हाट शुड हैव बीन द फाइनल प्रोडक्ट। आपको ये पूछा है, आपको स्ट्रक्चर आता है या नहीं आता है, आपको रिएक्शन आता है या नहीं आता है, फॉर्मूला आता है, ये वाला n से क्या हो रहा है 2n-2 कॉल्ब में। अगर आपको पूछा इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस का, आपको कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस आता है कि ना, ये फॉर्मूला आता है, आप सीधे क्या बोल दोगे, हेक्सेन।
क्यों होगा डिटेल में सीखते हैं। यहाँ से पहले क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CO माइनस, फिर क्या हो जाएगा, ये CO माइनस चला गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ये वाला भी आप लिखोगे। देखो मैंने वो यहाँ पे वही करवाया, मैं आपको लिखने का मौका दे रहा हूँ, लेकिन देखो व्हाट हैव आई डन ओवर हियर। आई स्टार्टेड विद सोडियम प्रोपेनॉइड, कॉर्प्स इलेक्ट्रोलिसिस, -2 CO2 चला गया, क्या मिला? करेक्ट और नॉट? चलो आप वो वाला लिखोगे, उसमें मैं रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर देता हूँ। चलो आप लोगों के लिए थोड़े से क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, लिखते जाना है, सोल्व करते जाना है मेरे साथ साथ। चलो आपको सब सोल्व करना है। वीडियो देखने वाले पॉज करोगे और इसको सोल्व करोगे। देखो आप लोग का पहले का आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रोपीन है। प्रोपीन से प्लेटिनम पैलेडियम, यानी कि आपको यहाँ पे क्या डालना चाहिए, H2 डालना चाहिए। आपको H2 डालना चाहिए। H2 डालते हो तो आपको यहाँ पे मिलना चाहिए था प्रोपेन। ठीक है, देन हमने यहाँ पे ले रखा है 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन के साथ जब आप ZnHCl कर रहे हो तो यहाँ से H और Cl चला जाता है। एक्चुअली H2 हम ऐड करेंगे और CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए था आपका? चलो फिर आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे ड्राई ईथर एन, मतलब ये क्या हो गया, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमेशा आपको याद रखना है कि ये वाली जगह से निकालना है क्लोरीन, और नॉट ओनली दैट, देखो कैसे निकालते हैं और कैसे करते हैं इसको मैं समझाता हूं। ठीक है, आपको जहां से CH3 CH2 CH, मैंने क्लोरीन यहां से निकाला हुआ है, तो वो कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ था, या तो मैं उसको ऊपर ले लूंगा या तो नीचे ले लूंगा, और यहां से क्लोरीन निकाला हुआ है ये वाले पास। जहां से आप हेलोजन निकालते हो वो कार्बन वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप हमेशा ऐसे लिखो और उसके आजू बाजू जो भी है उसको ब्रांच में डालो। और एक बार ऐसे लिखा, उसके बाद सामने
उसकी सिमेट्री बनाओ। उसी के जैसा वापस बना दो, मिरर इमेज। कैन यू सी दैट? एंड देन यहां पे ये लिखो और इसका नाम आएगा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। Wait, let me finish this. Then we had प्रोपेनोइक एसिड। नॉर्मल सोडा लैम्प के साथ हीट करते हो सोडियम प्रोपेनोएट। एंड नेक्स्ट टाइम सोडा लैम्प के साथ हीट करते हो ये चला जाएगा और बचेगा, इसको 2 बार लिखना है, CH3CH2। नहीं 2 बार नहीं, खाली इसका ही खाली ये इथेन बनेगा। फोर्थ रिएक्शन में CH3CH2 CONA पहले और इसको निकाल दोगे कार्बोइलेक्ट्रोलिसिस में, आपके पास जो बचा उसको 2 बार लिखोगे। कितने लोगों के? सबके सब करें। ऑल Let me see if I do help. If I know help, I am not having it. सिर्फ कुछ और सिर्फ साथ खत्म हो गया, कुछ और नहीं I want to give. बट सर चेक तो कर लो, करना चाहिए कैमरे के सामने। देखो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपेन, फिर लिखा हुआ है ब्यूटेन, फिर लिखा, हाँ बिल्कुल सही लिखा, लेकिन बीच में उसने कोई चकड़ा मारा है। ओके कोई बात नहीं। इथेन, चलो गुड, यू डिजर्व सम, लेट मी गेट समथिंग। ओके ठंडा ठंडा कूल। ठंडा कूल कैफे, दिस वन आई एम गिविंग टू her. Yeah, please come. आते संजय, this girl has correct all the questions, so here you deserve some cool thing. Yeah, give her a hand. Yeah, because एक बार में सब कुछ याद रख के करना नहीं। हाँ आपके पास नोट्स थी, आपके सपोर्टिंग के लिए नोट्स थी। Most of the students must have made a mistake only. Yes. चलो लिख लो। Okay, after learning all this, we'll continue further and हमें सीखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। हमें क्या सीखना है? बोथ ऑफ प्रिपरेशन के बेस पे मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किया। शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, कॉन्फिगरेशन की डायरेक्ट शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, कॉन्फिगरेशन की डायरेक्ट शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं आपको। बाकी जो गुड सिलेक्शन की शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, सब टाइप के क्वेश्चंस में करा दूंगा। लेकिन वो सब टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको नन करने हैं तो सिंपल सी चीज आपको ये आना चाहिए, ये आएगा तो आएगा। इसीलिए आपको इसको कितनी बार लिखना है? कितनी बार लिखना है? ये मैंने सुना नहीं। कैसे? 2 बार कहाँ पे लिखोगे और 1 बार कहाँ पे लिखोगे? और कौन घूमने जाने वाला है 2 दिन के लिए? नहीं, कौन जाने वाला है बता दीजिए मुझे। वो पहले ये लिखेगा, फिर बाद में घूमने जाएगा, उससे पहले नहीं घूमने जाएगा। तो सब कुछ होमवर्क आपको फिंगर टिप बुक कितने नए स्टूडेंट को नहीं मिली हुई? 1 2 3 4 5 लोगों को मिली। तो आपके लिए हम मंगवा देंगे फिंगर टिप बुक, बट बाकी लोगों को तो जीओसी के एमसीक्यू सॉल्व करके आने। नेक्स्ट टाइम आपकी 2 टेस्ट लेने वाली है। अभी तक मैं लेक्चर खत्म नहीं किया, मैं पहले से आपको बता रहा हूं। एक तो ये पूरे प्रॉपर्टी का चार्ट प्रिपरेशन का और एमसीक्यू टेस्ट। नेक्स्ट टाइम पहले मैं एमसीक्यू का डाउट सॉल्व करवाऊंगा,
आपको सबके सब सोल्व करके आएगा। चैप्टर 12 जीओसी मतलब चैप्टर 12। 13 तो बेटा अभी नहीं पकड़ पाओगे। 12 मैंने खत्म किया हुआ, मैंने टॉपिक सब सिखाए हुए, सब कुछ डिटेल में सिखाया हुआ। अच्छा प्यूरिफिकेशन के छोड़ पाओ बेटा, प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट नहीं करना, ठीक चलो। और ये चार्ट की टेस्ट रहेगी, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन वो भी खत्म करूंगा, उसके लिए रहेगी प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन भी 2 टाइम प्लस 1 टाइम। हाँ टोटल 3 टाइम ऑब्वियसली, 2 टाइम प्लस 1 टाइम लिखा ना। अच्छा ये 4 टाइम लिख रहा है, ओके ना। जरा ध्यान से देखिए इसके अंदर हम करने वाले क्या है। आई नो वहां पे बैठ के पढ़ता हो तो ओके, कैमरा में कनेक्ट जाता होता है, लेकिन आपके साथ कनेक्ट थोड़ा कम होता है। आप मोर इम्पोर्टेंट है, कैमरा वाले ठीक आपसे जो पढ़ाना है उनको जिसको आपके साथ हम कनेक्ट करेंगे, वो हम रेफरेंस के लिए रखा है लेक्चर। देखो सबसे पहले इसका हैलुसिनेशन करेंगे, इसकी मैकेनिज्म जो होती है वो मैं आज नहीं सिखा रहा हूँ, कभी किसी टाइम में सिखाऊंगा। वैसे हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है भी और नहीं है, पर इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। कैसे पता चलेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कोई मुझे बताए? इट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यस ध्यान में पेरोक्साइड कहाँ है? यूवी लाइट। कौन सा मैंने बताया हुआ है? हेल्पर वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है? यानी कि हीट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट है ना यहाँ पे, यहाँ पे लाइट है कि नहीं है? अल्ट्रावायलेट लाइट। क्लोरीनेशन कर रहे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अल्केन का क्लोरीनेशन करते हो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। तो मीथेन के अंदर ऐसा होता है 1 2 3 और 4 में से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और एक क्लोरीन में से एक क्लोरीन उसकी जगह पे आ जाएगा और क्या बनेगा? क्लोरोमीथेन। और क्या बनेगा? लेकिन इसका प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है मालूम है? ये रुकता नहीं है। अगर क्लोरीन एक्स्ट्रा है तो दूसरा क्लोरीन आके बोलेगा मुझे भी तेरी जगह पे आना है, तू भी निकल चल। तो क्या बन जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन। और एक एच चला गया, एक क्लोरीन उसके पे आ गया, क्या मिल गया आपके पास? डाइक्लोरोमीथेन। तीसरा बोलते ना मुझे भी आना है, तुम दोनों क्यों जाओ, मैं भी आऊंगा। ट्राइक्लोरोमीथेन। चौथा फिर क्या बोलेगा? मैं भी आऊंगा। तो ये कंटिन्यूअस चलता है। टेट्राक्लोरोमीथेन। अल्केन हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जब भी अल्केन मिलता है वो कौन सा रिएक्शन देगा? सब्स्टिट्यूशन। एंड उसका पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सा वाला देखा हमने? फ्री रेडिकल। ओके डेफिनेटली इसके मैकेनिज्म डिटेल में नहीं है बिकॉज़ वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, जरूरत नहीं है अभी। बट सिंपल क्या किया? 1 by 1 by लिखा। करेक्ट और नॉट? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है मैं जेरे वाली लेवल पे नहीं जाऊंगा, मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत प्यारा पूछा गया। क्वेश्चन में ये था, पहली चीज कि सर फ्लोरीनेशन ऐसे कर सकते हैं ना? फ्लोरीनेशन ऐसे नहीं करेंगे। सर आयोडीनेशन ऐसे कर सकते हैं ना? आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन ये तरीके से पॉसिबल नहीं है। मतलब आप खाली क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन इज ओनली पॉसिबल। वहां पे बाजू में लिख दो, वो जो मैंने चार्ट किया ना वहां ओनली क्या पॉसिबल है? क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। लिखा आप लोगों ने?
ये टॉपिक को मैं आज पूरा नहीं करवा रहा हूँ, आज मेरी नोट्स में उतना ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बेसिस अलग अलग क्वेश्चन लेंगे। आज नहीं ले रहा हूँ, डेफिनेटली नहीं ले रहा हूँ इसका। ओके, मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको समझा देता हूँ। सेकेंड, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीडेशन मतलब और कुछ नहीं है, कंबसन। क्या है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबसन करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहां से CO2 प्लस 2H2, CO2 प्लस 2H2। अगर आप इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हो, मतलब पूरा नहीं, ऊपर कंबसन था, कॉपर की प्रेजेंस में 523 केल्विन पे 100 एटमॉस्फेयर पे, तो मिथेनॉल मिलेगा। एंड कंट्रोल ऑक्सीडेशन मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हो तो आपको मिथेनॉल प्लस H2O मिलता है। कॉपर 523 तो अल्कोहल, ओके, MO2O3 मिथेनॉल अल्डिहाइड मिलता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टीम के साथ, निकल के साथ हीट करके स्टीम की प्रेजेंस में आपको CO प्लस 3H2, जिसको हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। इसको हम कौन से गैस के नाम से जानते हैं? इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है, ज़्यादा पूछते नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है डायरेक्ट कंबसन CO2 प्लस H2, यस, इस पे क्वेश्चन आएंगे तो नेक्स्ट टाइम वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें तो खाली बस ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन की रट्टा मार के और कुछ CO2 मार बहुत कम जगह पे ऑर्गेनिक में मकअप करने को बोलूँगा, बहुत कम जगह पे उसमें से, ठीक है। और नीचे वाला भी है स्पेशल प्रॉपर्टीज। स्पेशल प्रॉपर्टीज लास्ट टाइम में आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन सिखा रहा था। अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करते हो तो नॉर्मल हेक्सेन है, उसमें एक ब्रांच आ जाएगी 2 मिथाइल पेंटेन। मिथाइल 2 पे आएगा या तो 3 पे आएगा, 2 मिथाइल पेंटेन या तो 3। अरोमेटाइजेशन ये बहुत काम का है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसको अगर हम क्रोमियम डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड या तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड या तो मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड के साथ 773 की 10 केल्विन 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करते हैं, आपको बेंजीन मिलता है। देन पायरोलिसिस बहुत कम पूछा जाता है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज चलेगा। पायरोलिसिस मतलब हीट करते, क्रैकिंग बोलते हैं उसको, तो कन्वर्ट हो जाएगा हेक्सेन से हेक्सीन प्लस H2, ब्यूटीन प्लस इथेन, या तो फिर प्रोपीन, इथीन एंड मीथेन। ये स्पेशल प्रॉपर्टीज है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो आपको इसके क्या क्या लर्न करके आना, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज दोनों चार्ट 2+1 टाइम, GOC यानी कि चैप्टर 12 के MCQs, इतना करना है। जो नेक्स्ट टाइम टेस्ट, आज की टेस्ट में क्या है, लास्ट वाला जो लास्ट टाइम आपको बताया नहीं, पहले से लेकिन लास्ट में